विपिन ने जब उसकी बात सुनी तो उसने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि वैसे ही विपिन ने पहले ही स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर उन सभी बुक्स को कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो उसके बाद में क्या वह यहाँ पर उन सभी साधना टेक्निक्स को खरीद कर अपने पैसे बर्बाद करता? अरे अरे, मैं इतना ज्यादा पैसे वाला भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर इन सभी को ले सकूं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में दुकानदार ने कहा, अरे अगर तुम्हें यहाँ पर लेनी नहीं है तो यहाँ से निकलो, जाके दूसरी दुकान के ऊपर टाइम वेस्ट करो। फालतू में, मेरे पास में बहुत सारे ग्राहक हैं, तुम उनको मत तोड़ो। ऐसे बहुत से लोग थे जो पूरे दिन के अंदर उसके पास में ऐसे ही फालतू की बातें लेकर आ जाया करते थे, लेकिन बस उससे टाइम पास करते और वहां से निकल जाते थे। बस वो तो ये दिखावा करते थे कि हाँ उनके पास में पैसा है, पैसा, वो कुछ भी कर सकते थे। ऐसा उस दुकानदार ने बहुत बार देख लिया था, इसी वजह से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बस उसने बेफिक्री से कह दिया, जाओ यहाँ से, दूसरी जगह जाकर अपना रास्ता देखो। वहाँ पर दुकानदार के द्वारा भगाए जाने के बाद में विपिन और विपिन लियाओसी दोनों अब मार्केट के अंदर आगे बढ़ने लगे। वहाँ पर अब बहुत सारी पिल्स पड़ी हुई थी, ग्रेड 7 की पावरफुल पिल्स वहाँ पर देखी जा सकती थी। इसके अलावा कई ज्यादा खतरनाक खतरनाक हथियार भी वहाँ पर पड़े हुए थे। जल्द ही वह एक जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहुंचने के बाद विपिन लियाओसी उससे कहता है, देखो विपिन, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमारे सामने जो दुकान देखी जा रही है ना, वहाँ पर हमें हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उसके साथ में अगर तुम किसी चीज़ को खरीदना या बेचना चाहो तो वो भी तुम हाई लेवल स्पीड स्टोन्स के साथ में कर सकते हो। हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को तुम केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स के साथ में भी बदल सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर कीमतें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम पहले यहाँ पर सोच समझ कर जाओ। विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी वहाँ पर अपनी नजरें घुमाई तो विपिन के सामने एक सकड़ी सी गली थी जिसके अंदर दुकानदार बैठा था और वहाँ पर सामान रखे गए थे। विपिन पास में गया और वहाँ पर दीवार के बाहर रेटें लिखी गई थी। वहाँ पर उनको देखने के बाद में विपिन का मुंह वहाँ पर फड़फड़ाने लगा, ये क्या, ये कौन सी रेटें आ गई है? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर अभी एक केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की कीमत 1000 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स थे ना, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर उस दीवार के ऊपर लिखा गया था कि एक केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन को 3000 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स के साथ में बदला जाएगा। उसको देखने के बाद में विपिन को तो भी यहाँ पर हार्ट अटैक ही आने वाला था कि अधिकांश जो नॉर्मल लड़ाकू यहाँ पर आएंगे ना, वह तो इस रेट को देखने के बाद में हार्ट अटैक के मारे मर जाएंगे, क्योंकि अगर वो अंदर चले गए तो दिवालिया होकर ही बाहर लौटेंगे। क्योंकि जहाँ पर प्राइमेडियल स्पीड हथियार या फिर सेंट टीयर की जो हथियार होते हैं ना, उनकी कीमत औसत कुछ हाई लेवल स्पीड स्टोन्स है। हालांकि यहाँ पर दूसरी तरफ 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स लिखे हुए थे, जिसको देखने के बाद में तो कोई भी वहाँ पर मर ही सकता था। और वहीं दूसरी तरफ सेंट टीयर की जो हाई लेवल की कलाकृति थी ना, उसका लेवल भी देखकर 6 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन बताया जा रहा था। उसके साथ में विपिन सोचने लगता है, अरे मेरे पास में डिंग डिंग है, और डिंग डिंग को देखा जाए ना तो वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वो बहुत ज्यादा मूल्यवान भी लग रही है, जिसकी कीमत को अगर यहाँ पर सभी साथ में मिलाया जाए ना, वह तो सबसे ज्यादा अधिक ही महंगी होगी। क्योंकि यहाँ पर अब विपिन उसकी गणना करने लगा कि उसके पास में जितने भी लूट है, 60,000 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स जिसने वहाँ पर किंगटेन सम्राट और अन्य 10 राजाओं को मारकर वहाँ पर उसको हासिल किया था, वह भी अब गोल्डन ओजन कढ़ाई सामने कम लगने लगे थे, क्योंकि अब गोल्डन ओजन कढ़ाई बहुत ज्यादा ताकतवरी हो गई थी। और इसके अलावा वहाँ पर विपिन ने पहले अपनी साधना और अन्य कामों के अंदर वहाँ पर 20,000 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स का यूज कर लिया था। इसी वजह से केवल अब उसके पास में 40,000 ही हाई लेवल स्पीड स्टोन्स बचे हुए थे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ विपिन ने फिर डिंग डिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर डिंग डिंग ने विपिन का बहुत ज्यादा साथ दिया था। वह होंगर मास्टर टीचर अकेडमी से ही उसके साथ में आई थी। इसी वजह से वहाँ पर विपिन अब डिंग डिंग को बेच नहीं सकता था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अभी अगर डिंग डिंग इसको सुन लेती तो वह तो यहाँ पर रोने लगती, मास्टर मास्टर आप तो ये गलत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कहने लगती। क्या आप वास्तव में मेरे को बेचने के बारे में सोच सकते हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन अब अंदर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर एक काउंटर के पास जाकर पूछता है, क्या मैं यहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स के साथ में आपके साथ व्यापार कर सकता हूँ? वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में सामने बैठा हुआ वह दुकानदार विपिन से पूछता है, आखिरकार आपको यहाँ पर कितने ज्यादा हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की जरूरत है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सर खुजलाया और वो कुछ सोच के बाद में कहता है, अच्छा तो तुम ये देखो और मुझे बताओ कि आखिरकार मैं यहाँ पर इनमें से
इतने का व्यापार कर सकता हूँ। विपिन ने ऐसा करते ही स्टोर रूम के अंदर से कई सारे हथियार, उसके साथ में कई सारी औषधि जड़ी बूटियां, हाई लेवल स्पेस स्टोन्स, कई सारे अयस्क और तरह तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें बाहर निकाल कर रख दी थी। और जैसे ही वह सभी चीजें जमीन के ऊपर गिरती है, वहां पर ढेर लग जाता है और जमीन पे वहां पर मिट्टी का गुबार उड़ जाता है। वहीं उन सभी चीजों को देखने के बाद में, हाँ, ये तुम्हारे पास में कहाँ से आ गई इतनी सारी चीजें? वहां पर अभी उस दुकानदार का तो मुंह फटा का फटा रह गया था। जैसे ही वहां पर सामने वाले उस युवक ने अपने सामने इतनी सारी चीजें देखी तो उसकी आंखें तो लगभग बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि वास्तव में वह युवा था और इस स्टोर के अंदर काम करते हुए जब इतना टाइम उसको हो गया था ना, उतने टाइम के अंदर उसने आज तक एक लड़ाकू या किसी मास्टर टीचर के हाथों से इतने ज्यादा सामान का वहां पर व्यापार करते हुए नहीं देखा था। इसी वजह से वो वहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। विपिन ने उससे कहा, ए भाई, कहाँ पर चले गए? क्या मैं इस चीजों का यहाँ पर तुम्हारे साथ में व्यापार कर सकता हूँ? वहीं विपिन के जगाने की बात में वह युवक फिर से अपनी नींद से जागता है और उससे कहता है, हाँ, हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? वहाँ पर उस युवक ने विपिन से उसका नाम पूछा। हाँ, मेरा नाम विपिन है। ठीक है विपिन, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं जाकर अपने मालिक को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद में वह युवक जल्दी से वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद में उसके साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो पेशे से एक मूल्यांकक था। वो वहाँ पर आता है और जल्दी से वहाँ पर उन सभी चीजों को देखता है और उनका मूल्यांकन करने के बाद में वह विपिन से कहता है, हेलो विपिन, आपकी ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, इन सभी की जो रेट है वह 113 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स है, और ये लीजिए, ये रही आपकी रसीद। वहीं जहाँ पर अभी वह मालिक आगे अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, वहीं विपिन उससे कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विपिन ने पहले से ही वहाँ पर उन सभी चीजों का मूल्यांकन कर लिया था और उसके साथ में वो बता सकता था कि हाँ, वास्तव में मोटे तौर पर उसकी रेट इसके आसपास में ही होने वाली थी। इसी वजह से उसको वहां पर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी थी। ठीक है। विपिन की बात सुनने के बाद में उस एल्डर ने भी अपना हाथ पीछे की तरफ कर लिया और उसके साथ में वो कहता है, तो ठीक है विपिन, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं जल्दी से आपके लिए आपके सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को यहाँ पर मंगवा देता हूँ। उसके बाद में अपने पास में खड़े हुए युवा व्यक्ति से कहता है, ठीक है, जल्दी से जाओ और स्टोरी रिंग के अंदर वह केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स लेकर आओ। उसके बाद में जल्दी से वह युवा जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वह जल्दी से चला जाता है और कुछ समय बाद में वह अपने हाथ के अंदर स्टोर रिंग लेकर वापस लौट आता है और अपने मालिक को दे देता है। फिर वहीं स्टोर का मालिक जल्दी से विपिन को हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है, ठीक है विपिन, ये लीजिए आपके सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स। अच्छा ठीक है। उसके बाद में विपिन उसको लेता है और बाहर जाने वाला होता है कि अचानक से वो मालिक उससे कहता है, विपिन, एक मिनट रुकिए, हमारे इस स्टोर के अंदर कुछ समय के अंदर अब एक नीलामी शुरू होने वाली है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस बार की जो नीलामी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें नीलाम की जानी है, जिसके अंदर आपको 2 सेंट इंटरमीडिएट ईयर के हथियार मिलेंगे और इसके अलावा क्वेसी लेवल की ग्रेड 8 पिल भी मिलेगी, जिसके साथ में आप आराम से हाफ संत स्टेज 5 के लेवल को पार कर और उसकी बिजली की परीक्षा को देकर आप सीधे संत स्टेज 5 तक पहुंच सकते हैं। आप जब वहां पर बिजली की परीक्षा देंगे तो उस समय वह गोली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। वह आपके शरीर के अंदर से एनर्जी को थोड़ी सी भी कम नहीं होने देगी। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने सोचा और उससे कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत से अलग अलग काम भी है, इसीलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ। इतना कहने के बाद में विपिन पीछे पलटने वाला था कि अचानक से वह मालिक उससे कहता है, अच्छा ठीक है, आप एक मिनट रुकिए, अगर आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए तो इसके अलावा हमारे पास में कुछ और भी है। आज आप सही समय पे यहाँ पर आए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बुक नीलाम होने वाली है, जिसका नाम है संत गजानंद का इतिहास। क्या संत गजानंद का इतिहास? लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? उसकी बात सुनने के बाद में फिर ने उससे कहा नहीं नहीं, मेरे को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में उससे आगे कहता है, देखिए आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। जो ये संत गजानंद का जो इतिहास है ना, ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान बुक है। वास्तव में इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि एक समय था
जब यहाँ पर संत गजानन अपनी साधना कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर एक मास्टर टीचर घूमते घूमते पहुंच गए। उनका नाम मयूर था। हालांकि उन्होंने ये देखा कि अभी संत गजानन अपनी कल्टीवेशन के अंदर लगे हुए थे। इसी वजह से मयूर ने वहीं पर ही उनका वेट किया और कई समय हो गया था उनको साधना करते करते। हालांकि उतने ज्यादा समय के अंदर मयूर अपनी जगह पर ही एक जगह पर खड़े रहे और उनके ऊपर बर्फ जम गई थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मयूर का ऐसा दृढ़ संकल्प देखने के बाद में संत गजानन भी बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने वहां पर उन्हें अंदर बुलाया और अंदर बुला के उन्हें वह वहां पर लेक्चर देने लगे। उन्हें वहां पर वह अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे जो उनके काम में आने वाली थी। उस समय जब वह लेक्चर दे रहे थे तो उस समय का दृश्य वास्तव में देखने लायक था, क्योंकि उनका वह लेक्चर के साथ में बहुत सारे फूल वहां से उड़ने लगे थे। उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी थी। वह एक स्वर्ग का दृश्य बनाकर रेडी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दोनों किसी स्वर्ग के अंदर हो। हालांकि वहां पर उन सभी चीजों को सुनने के बाद में और वह सारी ज्ञान की बातें लेने के बाद में वहां पर मास्टर मयूर बाहर आए और उन्होंने उस पूरे ज्ञान को एक बुक के अंदर रख दिया, ताकि वह आगे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए उसे पीछे छोड़कर चले जाएं, ताकि आगे उसका और भी ज्यादा यूज किया जा सके। हालांकि आपको हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये गजानन ने तो लिखी नहीं थी, तो मयूर ने क्यों, और इसके साथ में क्या वह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि मैं आपको एक और राज बताता हूँ। जो संत गजानन थे ना, वह कोई और नहीं थे। संत गजानन यहाँ पर संत कबीले के एक मुखिया थे जो बहुत पुराने थे। उनको एक पूर्वज कहा जा सकता है। और आपको तो ये भी पता होगा कि संत कबीले के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनका पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है। वो अपनी बहुत सी सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करते हैं और उसके अंदर ही उस सभी चीजों का बारे में लिखा गया है। उस मालिक ने वहां पर विपिन से कहा। विपिन अभी शांति से उसकी वही बातें सुनने लगा था और उसको अभी अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा था। वहां पर उसने आगे कहा, बात कुछ ऐसी है कि इस बुक के अंदर आपको संत कबीले से रिलेटेड उनकी जो सीक्रेट टेक्निक है जिसके साथ में वह स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी लिखा गया है। अगर आप उसका यूज करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप आराम से उनकी बराबरी कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार उसे देखना चाहिए। उस मालिक ने वहां पर विपिन से कहा। उसकी बात सुनने के बाद विपिन गहर चिंतन के अंदर चला जाता है और वह सोचने लगता है, हाँ वास्तव में बात तो सही है। अगर मेरे यहाँ पर उस बुक को ले लेता हूँ तो उसके बाद में मेरे लिए ही बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब मैं वहां पर प्रतिभा को लेने के लिए जाऊंगा और मैं उस पूरी साधना टेक्निक को सही से सीख लेता हूँ या फिर उसको सही कर कर उसके अंदर चीजों को जोड़ लेता हूँ, तो उसके बाद में वो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसका यूज करते हुए संत कबीले के अंदर अपनी एक छाप छोड़ सकूं। विपिन अपनी मन ही मन में सोचते हुए वह आगे खड़े हुए उस बुजुर्ग से कहता है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। हालांकि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है? विपिन ने उससे पूछा।